हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। स्टार्ट करेंगे अभी अपन लोग सबसे पहले लिमिट्स के अंदर अपन लोग पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे जो अपना बेस रेडी कर देंगे। उसके बाद में अपन लोग शॉर्टकट्स देखेंगे जिससे अपन लोग कोई भी पीवाईक्यू जो बिट्स के अंदर आ रहा हो, जेडबल के अंदर आ रहा हो, सारे के सारे पीवाईक्यू उसको आसानी से हिट करेंगे। उसके बाद में अपन लोग लास्ट में पीवाईक्यूज देखेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि अपना कितना टेंशन था पूरे के पूरे लेक्चर के थ्रू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स से। डेफिनेशन क्या होती है, अगर देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, अगर अपन इसमें डालते हैं तो ये टेंड्स टू एल कर रही है तो एक्स अप्रोचेस ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस एल। अगर अपना एक्स अप्रोच करेगा ए को तो अपना ये जो एफ ऑफ एक्स है वो अप्रोच करेगा एल को। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या कर देते हैं हम लोग ए माइनस डालते हैं, राइट हैंड लिमिट में ए प्लस का डालते हैं। ठीक है, अगर ये अपना फाइनाइट आ गया, सबसे पहली कंडीशन ही ये होती है लिमिट की कि लिमिट अपन लोग टेंड्स टू एक्स ए माइनस डाल रहे हैं तो ये फाइनाइट आना चाहिए। अप्रोचिंग एक्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड वेरी क्लोज टू ए फ्रॉम द लेफ्ट, और ये राइट का एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव डज नॉट मीन कि ये नेगेटिव है। ठीक है, ये बस करता है कि ये टेंड्स टू नेगेटिव है। क्या ये डिटरमाइन करता है कि ये क्या है, टेंड्स टू नेगेटिव है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ए माइनस इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ए प्लस, ये अपन लोग वही लगा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू अपने आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट, ये वाली चीज़ लग जाती है लिमिट्स के अंदर। तो अपन ये वाली चीज़ जैसी अपन लोगों की हो गई तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात कर लेते हैं। अगर अपना लिमिट टेंड कर रही है एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए एल, और यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स ये कितना आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है, तो जब अपन इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों लिमिट्स का जो दोनों लिमिट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड करेंगे तब एल अपॉन में एम हो जाएगा, जहाँ पर एम क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। कि यहाँ पे अगर अपना के इंटू एफ ऑफ एक्स है, के क्या है, कांस्टेंट है तो के बाहर निकल जाएगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स के इंटू एल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई पूरी की पूरी। अब यहाँ पे देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं कि सबसे दमदार होता है। इसमें क्या हो जाता है कि अगर ये देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बता दूँ पहले, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी। इन सारी केसेस के अंदर अपने को लिमिट चेक करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब समझ में आया कि लिमिट चेक कब करते हैं, जब ऐसा कुछ आ रहा हो तब करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या होता है, डायरेक्ट अपन पुट करके देखते हैं वैल्यू को एक्स इक्वल टू ए को। अगर अपने को एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि अपने जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। पहला मेथड क्या हो जाता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डीएस से याद रख सकते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, सबसे दमदार अगर याद रखना है तो सबसे दमदार मेथड भी यही होता है। और बाकी डी से ये हो गया डायरेक्ट और एस से हो गया सब्स्टिट्यूशन। फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर अपना लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी एक्स है, जहाँ पर अपन लोग अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए का, तो अपने को ये मिल रहा है जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि नॉट फाइनाइट नंबर मिल रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं अपन लोग एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को। ठीक है, एक्स माइनस का ये विल बी अ फैक्टर, जिसके अंदर एक्स माइनस का ये क्या होगा, अपना फैक्टर होगा। एक्स माइनस का ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स है ये ए है, जैसे कि एक्स टेंड्स टू वन कर रहा है तो एक्स माइनस का वन क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कल्प्रिट यानी कि चोर। तो अपन इसको कैंसिल कर देंगे। नाउ अपने को दूसरा वापस से जाना है किसके, कौन से वाले मेथड के ऊपर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नंबर वन, सबसे दमदार मेथड पे जाना है, हो जाएगा अपना। ठीक है, थर्ड वेराइटी कौन सी बन जाती है इसमें, रेशनलाइजेशन की बन जाती है। अगर अपना एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स दे रखा है, जहाँ पर वन ऑफ देम क्या है, वन ऑफ देम या फिर दोनों के अंदर क्या है, रूट है, तो अपन लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। उसके बाद में पीछे चले जाएंगे कहाँ पे, सबसे दमदार मेथड की तरफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यानी कि साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या हो जाता है, अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है तो वन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। टेन एक्स अपॉन में एक्स है, ये भी वन हो जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, तो भी ये वन हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो अपना फर्स्ट थर्ड एक्स इज इन रेडियंस, फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या है, एक्स अपना जो है वो किस में है, रेडियंस के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीज़ अपने को अच्छे से आ गई है। अब यहाँ पर देखो राइट साइड के अंदर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स क्या हो जाती है। ठीक है, अपन लोगों को ये वाली लिमिट्स तो क्या है कि बाय हार्ट याद होती है, लेकिन ये वाली जो लिमिट्स होती है कहीं पे यूज़ हो जाती है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ हो रही है। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन में एक्स, ए की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन में एक्स है, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एल एन ए, यानी कि एल एन ए ये लिख सकते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन में एक्स है, तो ये क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ वन प्लस का एक्स अपॉन में एक्स है, तो ये क्या हो जाता है अपने, वन हो जाता है। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस का ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस का ए है, तो क्या हो जाएगा ये एन ए एन माइनस का वन, जो अपना हो जाता है ना डेरिवेटिव, एक ए की पावर एन का जो डेरिवेटिव वाली फीलिंग आ रही है, तो वही वाली चीज़ हो जाती है इसके अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, फैक्स की पावर जेक्स है। ठीक है, फैक्स की पावर जेक्स है, तो जब अपने लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फैक्स अगर अपना वन आ रहा है और लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जेक्स अपना आ रहा है इन्फिनिटी, यानी कि ये सब अपन लोग तब कब लगाते हैं, जब अपने लिमिट ये वन की पावर इन्फिनिटी हो, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि मंकी मेथड यानी कि बंदर मेथड हो जाता है ये वाला। इसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो एफ एक्स है अपन उसको क्या मानते हैं, ट्री मानते हैं, और जो जी एक्स है वो उसके ऊपर बैठा हुआ बंदर है। ठीक है, अगर अपन लोग
ट्री मंकी ट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ई की पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, बंदर नीचे आ जाएगा, पेड़ पे बंदर बैठा था, ये बंदर नीचे आया और पेड़ पे से वो फ्रूट तोड़ के ले गया, तो क्या हो गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, बंदर नीचे आया पेड़ के ऊपर से कुछ तोड़ के ले गया, तो -1 हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं अगर अपना ट्रिक फॉर इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स ए नॉट प्लस का इवन एक्स से लेके tan x टू द पावर m, या ए की पावर m एक्स की पावर m दे रखा है और बी की पावर n एक्स की पावर n दे रखा है, ठीक है। अगर इसके अंदर m जो है वो n के बराबर है, ये वाला जो m है वो n के बराबर है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m अपॉन में b की पावर n, ठीक है। अगर m जो है वो क्या है लेस देन n है, अगर m जो है वो अपना क्या है लेस देन n है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका लिमिट निकालना है। तो m अगर अपना ग्रेटर देन n है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर a की पावर m इंटू बी टू द पावर n, वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 या फिर इनफाइनाइट। m अगर ग्रेटर देन यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा, या तो -∞ भी हो सकता है, अगर -∞ है तो क्या हो जाएगा e की पावर m इंटू बी टू द पावर n इज लेस देन 0। ये वाली सारी चीज़ें अपन लोग इजीली कर सकते हैं। अब आया समझ में, अगर इस तरह की वैरायटी आई तो ये करना है, ये पता चल गया अपने को। और लॉपिटल रूल देख लेते हैं, बने रहो, मतलब अगर कुछ नहीं भी आ रहा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अपन लोग शॉर्टकट्स जो PYQ से डेराइव्ड है वो जब करेंगे ना तो उसके बाद में अपने कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इजीली उसी से टैकल हो जाते हैं, डायरेक्ट अपने को एक ही लाइन में आंसर निकालना आ जाएगा, ठीक है। लॉपिटल रूल की बात कर लेते हैं, लॉपिटल रूल या फिर इसको क्या बोल देते हैं LH रूल भी बोल देते हैं कोई लोग प्यार से, ठीक है। ये क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है अपना लॉपिटल रूल। अगर कभी भी कुछ भी काम नहीं आ रहा तो क्या काम आएगा अपना, लॉपिटल काम आएगा, ठीक है। ये रूल बनाई इसलिए, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स है एक्स टेंड्स टू ए, तो अगर ये 0/0 या फिर ∞/∞ आ रहा है तब अपन लगाते हैं लॉपिटल रूल। 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है तो क्या लगा देते हैं अपन बंदर रूल, ठीक है। 0/0 इन्फिनिटी के अपॉन में इन्फिनिटी आ रहा है तो क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, दोनों कंटिन्यूस होनी चाहिए या फिर डिफरेंशियल होनी चाहिए x इक्वल टू a के ऊपर, ठीक है। और एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए x इक्वल टू a के ऊपर। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश ऑफ एक्स। अपन लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक अपने को फाइनाइट आंसर ना मिले बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर अपने सबसे प्यारा वाला कौन सा, सबसे दमदार मेथड से, ठीक है। देखो तुम्हें चीज़ें ऐसी याद रह जाएगी, सबसे दमदार मेथड, ठीक है, ये LH रूल के अंदर, बाकी वो बंदर वाला, ऐसी ये सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएगी। स्क्वीज सैंडविच रूल के अंदर क्या हो रहा है, ये मैंने तुम्हें पता है पहले भी पढ़ा रखा है, कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये वाली चीज़ बताई थी कि किस तरह से अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है, ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, जहाँ पर अपना लिमिट जो है जी ऑफ एक्स की अगर एक्स टेंड्स टू ए है, एच ऑफ एक्स की एक्स टेंड्स टू ए तो वो एल के बराबर, यानी कि वही चीज़ कर रखी है इसमें, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या रखा है अपना फाइनाइट रखा है, तो उसको अपन लोग क्या कर देते हैं सैंडविच के बीच में डाल के खा जाते हैं। अब वो कैसे डालते हैं वो मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। एक्सपेंशन अगर तुम्हें याद है तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, वैसे होते नहीं है लोगों को याद, पर ये जो है ये 3-4 एक्सपेंशन तो ईजिली याद हो जाते हैं, तो देख सकते हो तुम ए की पावर एक्स का 1 + x अपॉन में एक्स प्लस का x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का x³ 3 फैक्टोरियल लॉग ऑफ 1 + का x का हो जाता है। ये साइन एक्स का देख लो, एक्स माइनस का माइनस प्लस ऐसे ही आ रहा है, उसमें माइनस प्लस माइनस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्लस 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 आ रहा है, 10x के अंदर प्लस आ रहा है, x³ 3 हो गया, 2/15 इंटू x⁵ हो गया, यहाँ पे x² 2 फैक्टोरियल x⁴ 4/4 हो गया 4 फैक्टोरियल। इसके अंदर अपना ये ऑड और इसमें अपना आ रहा है इवन, और इसके अंदर बाकी इस तरह से आ रहा है। एक बार आप लिखेंगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब देखो मेरा मेन काम है कि मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से बतानी है, सबसे मेन वही चीज़ है। तो अगर आप अभी तक कोई सो रहा है तो उठ जाओ, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स देख लो, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन लगाओगे इजीली हो जाएगा, चाहे बिट्स का हो, चाहे VIT का हो, चाहे JEE का हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर। टिप्स और ट्रिक्स के अंदर देखो सबसे पहले अपन लोग टिप्स और ट्रिक्स वाली फर्स्ट वाली चीज़ देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट टिप्स और ट्रिक्स क्या है, अगर अपने को केस दे रखा है एल्जेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन का, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए लिमिट को, ठीक है। जैसे कि 1 + x टू द पावर क्या होता है, x टू द पावर n क्या हो जाता है 1 + का nx प्लस का nn माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू x² प्लस का, इस तरह से चलता रहता है। और यहाँ पे ये 1 है, ये अपने चेंज होता जाएगा। तो वी कैन नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स फॉर x टेंड्स टू 0, 1 + x टू द पावर n क्या हो जाता है, सिर्फ 1 + का nx हो जाता है, ठीक है। 1 + x टू द पावर n क्या हो जाता है, 1 + का nx हो जाता है। तो अपने को जैसे कि वैल्यू निकालनी है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 √1 - का x² माइनस का √1 + का x² अपॉन में 2x²। अब भाई ये वाली चीज़ अपन निकालेंगे कैसे, अपने को तो बहुत हार्ड लग रही है देखने में। क्या करेंगे, टिप नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे एल क्या हो जाएगा अपना लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, एल यानी कि अपना फाइनाइट नंबर, ये कितना हो जाएगा अपना एल यानी कि अपना हो जाता है ये फाइनाइट नंबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 - का x² 2 माइनस का 1
माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन में टू ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वन अपॉन में टू। अब ये कैसे लिखा, यहाँ पे देखो वन माइनस एक्स का स्क्वायर है अंडर रूट ऑफ, और यहाँ पे क्या है माइनस का अंडर रूट ऑफ वन प्लस का एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे ही अपन लोग इसको इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो अपनी ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n अपना हो जाएगा हाफ। ठीक है, और बस इसी तरह से अपन ने इसको लिख दिया वन प्लस का एन एक्स, तो यहाँ पे वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे n है, n क्या है अपना वन बाई टू है, तो यहाँ पे एन एक्स लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, माइनस का साइन ये वाला जो है ये का यही लगा दिया, वन प्लस का एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वन प्लस का एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू, ये वाली चीज़ हो गई, माइनस का वन बाई टू अपना आंसर आ चुका है बस। अब इसके अंदर जैसे इसके अंदर आगे दिखाओ, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, n अपने को दे रखा है कितना, यहाँ पे वन प्लस का एक्स टू द पावर n होता है, तो n यहाँ पे वही है हाफ ही है। ठीक है, तो वन प्लस का टू एक्स अपॉन में टू कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे वन माइनस का टू एक्स था, तो यहाँ पे क्या किया, माइनस और माइनस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये वाला है तो यहाँ पे प्लस टू एक्स बाई टू, और टू एक्स अपॉन में साइन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा अपना वन हो जाएगा, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बताया, और ये टू हो गया। ठीक है, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस जो इलस्ट्रेशंस है वो सारे क्या है, ऑलरेडी PYQs है। ठीक है, तो जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो भी PYQs से करवा रहा हूँ, और इसकी ये चीज़ करने के बाद में जैसे कभी भी इस तरह की वैरायटी आई तो सीधा अपने को ये लगाना है। ठीक है, तो अपना डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे इसके अंदर देखो एक लाइन में आंसर आ रहे हैं, अगर अपने को लेट अल्फ़ा इंटू ए एंड लेट अल्फ़ा ए बीटा ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और ये कोई अपने को इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर लिमिट अल्फ़ा ए मतलब RHL अपने को दे रखा है, और इसका भी अपने को RHL दे रखा है, ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर अपने को ये निकालना है तो अब कैसे निकालेंगे, कभी भी अंडर रूट के अंदर मैंने बता दिया ना, अंडर रूट में कोई भी चीज़ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, वन प्लस का ए बाई थ्री माइनस का वन इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, वन प्लस का ए, और ये जो होती है ना पावर के अंदर ये वन बाई थ्री है वाला वो पूरा, तो ये इंटू वन बाई थ्री हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया वन बाई ये ए बाई थ्री, और यहाँ पे माइनस का वन तो एज इट इज़ यहाँ पे यही लिख दिया। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे ये है देखो, तो इसके अंदर क्या है पावर में हाफ है, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे वन बाई टू, तो वन प्लस का ए बाई टू आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, देखो यहाँ पे क्या है वन प्लस का ए बाई सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है ये जैसे ही करा अपन लोगों ने, किसके जीरो के बराबर है, अब यहाँ पे करके देख लो क्या ये जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे अपनी इक्वेशन आएंगी तो एक्स के क्या आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे, माइनस का वन बाई टू। ठीक है, तो अपना ये आंसर हो गया बी वाला। बस EIEEE 2012 में आया था, मैंने आपको बोला था PY यूज़ करवा रहा हूँ। पहली टिप अच्छे से एकदम क्लियर हो गई है, कभी भी इस तरह का आएगा तो आप कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करना है किस तरह से। ठीक है, वन प्लस का NX कर देना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। गॉट इट। अब देख लेते हैं टिप नंबर टू। टिप नंबर टू क्या हो जाता है, लॉ ऑफ लव, वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर एंड जीरो इन न्यूमिनेटर। ठीक है, ये वाली जो ट्रिक है इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ लव है। क्या नाम है इसका, लॉ ऑफ लव है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर अपने को क्या पता है पसंद है इन्फिनिटी, और जीरो के अंदर क्या पसंद है न्यूमिनेटर। जब भी जीरो अपॉन में इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है तो अपन क्या करेंगे, अगर अपनी लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इन फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जहाँ पर बोथ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, तो क्या करेंगे अपन लोग, वी डिवाइड करेंगे अपन न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से, और पुट करेंगे जीरो। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड पुट जीरो फॉर वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स का क्यूब, एक्सेट्रा करके देखे। समझ तो कुछ आया नहीं होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एक्स की पावर 4 प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था अपने को ये करना था कि टेक हाईएस्ट पावर आउटसाइड फ्रॉम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। क्या करेंगे अपन लोग, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर बाहर निकाल लेंगे। भैया निकाल लेते हैं, एक्स की पावर 4 को 1 आ गया, 3/x स्क्वायर आ गया, 1/x की पावर 4, और यहाँ पे 1/x और 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, इनको क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे ये वाला है पूरा का पूरा ये हो जाएगा, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया, ये जीरो जीरो। ठीक है, ये जीरो जीरो आ गया, ये जीरो नीचे आ गया। अब भाई साहब ये नीचे आ गया, और ये क्या हो गया, 1 प्लस का ये तो 1/0 है, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी का आएगा। सिंपल नॉट डिफाइंड हो गया। इसमें देखो, चलो इसमें क्या किया, एक्स की पावर 4 को अपन लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 बाय अपने एक्स माइनस का 7 प्लस का 2/x की पावर 4, 1/x क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो माइनस का 7 प्लस का जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 ऊपर, तो ये वाला देखो माइनस का 7 आ गया। यहाँ पर देखेंगे जब अपन, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जो है जीरो हो गया, ये वाला जो है जीरो हो गया, ये और ये कट गया, तो यहाँ पे बचा 5। आंसर आ गया तुम्हारा। मैं बोला ना एक लाइन में तुम ऐसे आंसर निकालोगे। अब देखो इस वाले का देख लो जल्दी। रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस का 1 है, माइनस का अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 4x/3 है।
ठीक है। अब इस तरह से सबसे पहले क्या करो, इसके अंदर से वो हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी इसकी, उसको बाहर निकाल लो। अब इसके अंदर क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस का 1 है, इसके अंदर x को अपन ने बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 1 बाई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला अपना जीरो हो जाएगा। चलो ये तो पता चल गया, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ गया। √3 बचा, √2 बचा। ठीक है, √3 माइनस का √2 हो गया, अपन में 4 हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, टिप 1 हो चुकी है, टिप 2 हो चुकी है, 2 वैरायटी अपन लोगों ने कवर कर लिया। अब 2 वैरायटी आई और अगर इसमें से तुमने नहीं किया तो तुम्हारी गलती है। होना तो क्या ही है, कुछ नहीं होना भाई। देखो टिप नंबर 3 देखते हैं। टिप नंबर 3 क्या है, रटने वाली ट्रिप है, रट लोगे ना, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। लिमिट अगर अपने को दे रखी है, जैसे इनकी निकालनी है, कॉस ऑफ ए एक्स माइनस का कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर, इसकी निकालनी है तो क्या करोगे तुम लोग, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये चीज़ कर दोगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये वाला तो आसान था। अब देख रखा है 1 माइनस का कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन में 1 माइनस का कॉस ऑफ बी एक्स, जहाँ पर भी ए और ऐसे बी दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर लगा दिया और बी का यहाँ पे क्या कर दिया, बी का स्क्वायर कर दिया। कॉस ऑफ ए एक्स माइनस का कॉस ऑफ बी एक्स, कॉस ऑफ सी एक्स माइनस का कॉस ऑफ डी एक्स। अब जहाँ पर ए दिख रहा है तो ए स्क्वायर लिख दिया, बी दिख रहा है तो बी स्क्वायर लिख दिया, सी दिख रहा है तो सी स्क्वायर लिख दिया, डी दिख रहा है तो डी स्क्वायर लिख दिया, और माइनस माइनस ऐसे लगा दिया। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर दिख रहा था तो ये लगा दिया, बस इसके अंदर क्या किया, बी और ए की अदला बदली। ये वाली कौन सी है अपने, अदला बदली ट्रिक, अदला बदली ट्रिक। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ये पूरी की पूरी तुम्हें एक ही पेज पे मिल जाए तो नीचे एक वेबसाइट के लिंक डाल दूंगा, वहाँ से तुम लोग पूरी की पूरी पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ठीक है, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे तुम्हें एक ही पीडीएफ में, वो वाली डालूंगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, कॉस ऑफ ए एक्स माइनस का कॉस ऑफ बी एक्स, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, इस तरह से है। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, कॉस ऑफ एक्स बाय 2, कॉस ऑफ एक्स बाय 4, कॉस ऑफ एक्स बाय 8 से लेके कॉस ऑफ एक्स की पावर 2, कॉस ऑफ एक्स अपन में 2 टू द पावर n है। ठीक है, ये वाली चीज़ है पूरी की पूरी। अब यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक टेंड कर रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी इस तरह से आ जाए, एक्स बाय 2 है उसके बाद में 2 टू सा 4, 2 ये 4 टू सा 8 इस तरह से आ रहा है तो क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन में एक्स कर देंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, कॉस ऑफ एक्स प्लस का ए साइन बी एक्स की पावर 1 बाय एक्स दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर ए इंटू बी। कैसे पता चला, ये ई तो अपन ने ऐसे लिख दिया, 1 बाय एक्स दे रखा है, ये कुछ दिन से दे रखा है 1 बाय एक्स दे रखा है तो यहाँ पे क्या कर दिया, ई की पावर ए इंटू बी, ये वाली चीज़ हो जाएगी, ध्यान रखना। लिमिट ऑफ एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कॉस ऑफ एक्स बाय एम की पावर एम है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाले अगर तुम्हें सब याद है तो अब मैं देखो क्वेश्चन कितने जल्दी जल्दी करके बताता हूँ। कॉस ऑफ 25x माइनस का कॉस ऑफ 9x है। ठीक है भैया, इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने, ये देखो 25 का स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, और अदला बदली वाला था ना तो माइनस का 272 आ गया। यहाँ पे करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो 9 अपॉन में 4 आ रहा है क्या इसका आंसर, वैसे आना तो यही चाहिए। अरे वाह यार, अब इसमें देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 9 अपॉन में 4 माइनस का 25, तो माइनस का 8 अपॉन में 4 माइनस का 25, ये हो गया पूरा, माइनस माइनस कट गया, ये अपॉन में 21 आंसर आ गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉस ऑफ एक्स ई की पावर ए इंटू बी होता है, इतना तो मेरे को पता है, तो ई की पावर 3 टू सा 6, तो ई की पावर 6। अरे वाह भाई, ये भी हो गया। देखो अब 3 तुम्हें वैरायटी कवर करवा दी है। ठीक है, चौथी वैरायटी देख लेते हैं, कहीं पे भी ऐसे नहीं मिलेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। तुम सोच रहे हो एक ही वीडियो है, बहुत सारी है, 13 चैप्टर अभी तक करवा रखे हैं, ये 14th वाला चल रहा है मेरा, सारे करवाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, और बिट्स के पहले सारे हो जाएंगे अभी। ठीक है, कोई बाद में देख रहा है तो सारे पढ़े ही होंगे। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, 1 की पावर पी, 2 की पावर पी, 3 की पावर पी, एन की पावर पी अपॉन में एन की पावर क्यू, इस तरह से अपने को दे रखा है। ठीक है, अब ये इस तरह से दे रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 बाय क्यू हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर पी और क्यू का है नेचुरल नंबर है। एप्लीकेबल सिर्फ ये तब होता है जब क्यू माइनस का पी का, जो क्यू माइनस का पी है अगर 1 के बराबर है तभी अपन लोग 1 बाय क्यू लिख सकते हैं इसको, यानी कि क्यू माइनस का पी करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके अंदर 4 माइनस का पी के अंदर क्या है, 1 है, तो 4 माइनस का 1 क्या है अपना, रुको, 1 माइनस का इंटू द पावर 4 है, 1 माइनस का इंटू द पावर 4 है, 1 माइनस का इंटू द पावर 4 है, इस तरह से। तो सोल्यूशन अपने को करना है, तो इसमें लिमिट क्या आ जाएगी, क्यू माइनस का पी इक्वल टू 1 है। ऐसा कैसे, इसको अपन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा रीराइट किया। रीराइट करने की तो कैसे हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस का लास्ट तक करेंगे तो n क्यूब अपॉन में n की पावर 4 माइनस का 1, इस तरह से। मतलब 1 माइनस का इंटू द पावर 4 था तो इसको अपन लोग पहले लिख गए, n की पावर 4 माइनस का 1 हो गया, 4 माइनस का 3 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये वाली चीज़ लगा सकते हैं, तो 1 बाय क्यू हो जाएगा। क्यू कितना है, 4 है भैया, क्यू तो अपना 4 है, चलो इतना तो समझ आया, तो 1 बाय 4 हो गया, और यहाँ पे बस डन। 1 बाय पी, 1 बाय क्यू, और ये हो गया 1 बाय 4, सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। 1 की पावर 4, n की पावर 5, 5 माइनस का 4 कितना होता है भैया, 1 होता है ना, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाय 5 हो जाएगा। ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट करें,
टिप नंबर 5 देख रहे हैं, 4 वैरायटी कंप्लीट कर चुके हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस का ई टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस का ए है। तो इसका मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स में बता दिया था क्या हो जाता है, एन ए की पावर एन माइनस का 1। यहाँ पे देख लो इस तरह से दे रखा है एक्स की पावर एन माइनस का 1, एक्स की पावर एम माइनस का 1, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन इंटू इस वाले का जो है हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन इंटू ए की पावर एन माइनस का 1, यानी कि एन इंटू 1 की पावर एन माइनस का 1, ये हो गया। एम इंटू 1 की पावर एम माइनस का 1, ये हो गया। एन बाय एम आ गया आंसर, डन है। ठीक है, टिप नंबर 6 देख लो, शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व लिमिट्स ऑफ द फॉर्म। ये इस तरह की तुम्हें लिमिट दे रखी है, k1 की पावर x प्लस का k2 द पावर x, k3 द पावर x, kn की पावर x अपॉन में n की पावर 1/x, इस तरह से दे रखी है। तो k1 इंटू k2 इंटू kn तक और इसकी पावर हो जाएगी 1/n, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करना है और किसकी पावर हो जाएगी 1/n। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका p की पावर x इंटू क्यू की पावर x इंटू r की पावर x इंटू 1/x हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा p क्यू r की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, की बार 1/n यानी कि कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया 1/3, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n, यानी कि ये जो 3 है वो यहाँ पे लगा दिया, समझ गया। यहाँ पे देख ले 1 2 3 n ही दे रखा है नीचे में, तो चल ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, a1 की पावर 1/x a1 a2 an तक करना है। तो a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an तक, n इंटू 1/n से n इंटू अपने ये n कट जाएगा, तो a1 से लेके an तक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। टिप नंबर 6 यानी कि 6 वैरायटी खत्म हो चुकी है, 7वें नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या कहता है, 1/p1 इंटू क्यू 1/p2, ये हाल मैंने पहले भी बता रखी है सीक्वेंस सीरीज में, फिर से मैं बता देता हूँ। 1/p1 अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/p1 इंटू क्यू1 है, p1 इंटू क्यू1, p2 इंटू क्यू2, p3 इंटू क्यू3, इस तरह से दे रखा है। तो क्या हो जाएगा इसका 1 इंटू ये p1 इंटू क्यू1 माइनस का p1, क्या हो जाएगा p1 इंटू क्यू1 माइनस का p1। रोज़ ये पढ़नी पड़ेगी चीज़ें तभी याद होगी। p1 p2 p3 ये क्या है, एपी के अंदर है, q1 q2 q3 क्या है, दूसरी एपी के अंदर है। ठीक है, p1 p2 p3 एपी में है, q1 q2 q3 क्या है, दूसरी एपी के अंदर है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों एपी का ऑफ बोथ एपी मस्ट बी सेम, तो वो कितना हो जाएगा, q1 माइनस का p1 इक्वल टू हो जाएगा q2 माइनस का p2। ये q1 माइनस का p1 हो जाएगा q2 माइनस का p2, इन सब का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है भाई, तो दूसरी एपी भी अपन लोग आराम से लिख सकते हैं। ये एक एपी है, दूसरी एपी है, तो लिख ही सकते हैं। अब इसके अंदर देख लो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा निकाल दो तुम्हारे लिए आंसर। 1/2 इंटू 5 माइनस का 2, यानी कि अपना हो जाएगा 1/2 इंटू 3, 1/6 है क्या इसका आंसर, ये देख लो हो गया। यहाँ पे देख लो इसका ये इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो 1/3 इंटू 9 माइनस का 3 इसका आंसर होना चाहिए। ये क्या देख लो, 7 चीज़ें तुम्हारी कवर करवा दी है मैंने। अब इन्फिनिटी की पावर तुम्हें 0 दिख रहा है या फिर 0 की पावर 0 दिख रहा है, ये वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म लिख रही है, तो बेस्ट वे क्या है कि लॉग ले लो दोनों तरफ, या फिर इसको रट लो, बात खत्म। मैं तो तुम्हें रटवा ही देता हूँ ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स की पावर जेक्स, तो क्या हो जाएगा ई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जेक्स इंटू ln ऑफ एक्स। मैंने तो रट लिया भाई, अब तुम्हारा जानो, मैंने तो सिंपल से रट लिया है। पूरा का पूरा क्या होगा, अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, एक्स की पावर एक्स है। ठीक है, यानी कि जब तुम 0 डाल रहे हो तो 0 टू द पावर 0 आ गया, ये वाला लिमिट डाल रहे हो। तो अगर ये 0 टू द पावर 0 है तो अपने को क्या लगाना है, सिंपल से कभी भी आ जाए डायरेक्ट आंसर लगाना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जेक्स है ना, एफ एक्स की पावर जेक्स, तो ई हो जाएगा ई इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, ई इंटू देखो ये लगा रहे हैं ये लोग और अपन डायरेक्ट लगाएंगे, ई इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 जेक्स, यानी कि अपना हो जाएगा एक्स। ठीक है, ln ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एक्स इंटू ln ऑफ एक्स। ये चीज़ लिखेंगे, जैसे ये लिखेंगे तो अपना आ जाएगा। उसके बाद में अपन ने क्या लगाया, अप्लाई कर दिया लॉपिटल रूल को। लॉपिटल रूल क्या कहता है, दोनों तरफ ये ले ही रखा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एल क्या आ जाएगा, ई की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, सिंपल। ओके हो गया, ये वाला भी कर लिया। समझ तो आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं अपन लोग, इसको देख लो। नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। 19 वाला देख लो, अगर अपना कोई फंक्शन है जो आर से लेके आर तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आर से लेके आर तक है, तो बी सच डैट एफ ऑफ 1 क्या है, 3 है, एफ डैश ऑफ 1 क्या है, 6 है। तो अपने को इस वाले की लिमिट निकालनी है, एफ ऑफ 1 प्लस का एक्स अपॉन में 1 इंटू की पावर 1/x, इस तरह से रखा है। अब ये क्या है, फंक्शन आर से लेके आर तक है, ये जो फंक्शन है। तो एफ ऑफ 1 क्या है, 3 है, एफ डैश ऑफ 1 6 है, तो इसके अंदर लिमिट लेंगे एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस का एक्स अपॉन में एफ ऑफ 1 इंटू 1, ये की पावर 1/x, इस तरह से दे रखा है। अब जैसे ही अपने को पता चला कि भैया यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0 डालो, यहाँ पे 0 एफ ऑफ 1 अपॉन में एफ ऑफ 1, और यहाँ पे 1/0 आ जाएगा, यानी कि हो गया इन्फिनिटी। और ये क्या हो गया, 0 की पावर इन्फिनिटी वाली चीज़ आ गई फिर से। अगर फिर से ये वाली चीज़ आ गई है तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ई की पावर, ये देखो ये जो चीज़ है ये वाली अपने पावर के अंदर है, ये वाली चीज़ जो है पूरी पावर में। तो ई की पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है,
ई की पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए 1/x, ये वहाँ पे वो बंदर वाली ट्रिक ही है, ये ट्री बंदर वाली ट्रिक। 1/x ऐसे नीचे आ गया, लॉग ऑफ एफ ऑफ वन प्लस का एक्स माइनस का लॉग ऑफ एफ ऑफ वन, ये वाली चीज़ हो गई और अपना आंसर आ गया, सिंपल। बस जैसे ही अपन ने इसको सॉल्व किया तो ये तो कर ही सकते हैं यूजिंग लॉपिटल रूल लगा देंगे, ई के पास x/3 का स्क्वायर आ जाएगा। पी कुछ भी करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स कितनी देख ली है, 8 तो अपन लोगों ने वैरायटी की टिप्स और ट्रिक्स देख लिया है सारी की सारी, ठीक है। विद मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाई है। अब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें शॉर्टकट क्या होता है, जो टिप्स और ट्रिक्स से भी छोटे होता है, ठीक है। और काम तो हर जगह आना ही है। देखो, अगर तुम्हें एक्सपेंशन ऑफ लिमिट्स यूज़ करना है कहीं पे भी, तो वी नीड नॉट है टू लर्न एनी एक्सपेंशन सीरीज। अपने को कोई भी सीरीज़ याद नहीं करनी, सबसे पहले सिर्फ अपने को याद क्या करना है, टेलर सीरीज़ को यूज़ करो इन ऑर्डर टू एक्सपांड एफ ऑफ एक्स। कोई भी एफ ऑफ एक्स है तो क्या करो, टेलर सीरीज़ को यूज़ करो। टेलर सीरीज़, टेलर, अरे ये वाला टेलर नहीं, ये वाला टेलर, ठीक है। इस वाली सीरीज़ को यूज़ करना है। एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस का एफ डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल एफ ऑफ जीरो। इसका फिर अपन लोगों ने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, फिर दूसरा डिफ्रेंशिएशन किया, फिर 3 बार। जितने बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स की पावर में उतना उतना ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे भी वही लिख रखा है, ठीक है। ये तो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, एफ ऑफ जीरो प्लस का एफ डैश ऑफ जीरो किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 अपॉन में 1 कर दूंगा, प्लस का एफ डबल डैश ऑफ जीरो किया है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 कर दूंगा। ऐसे कर देंगे, हो जाएगा ईजी। एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने को जैसे कि, तो अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर अपन लोगों को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखना है क्या इसमें। अच्छा, साइन एक्स का एक्सपेंशन ऐसे निकाला है। अब देखो साइन एक्स का कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का तो क्या हो जाता था, ये अगर अपन ने इसमें 0 डाला है, ठीक है, तो ये हो जाता था दिस इज़ द मास्टर शॉर्टकट टू रिमेंबर एनी एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। इस तरह से लिख देंगे। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा अपना, एफ ऑफ जीरो यानी कि 0, साइन एक्स के अंदर जब 0 डालोगे तो तुम क्या हो जाएगा, 0 एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस का। और जैसे साइन एक्स के अंदर ये डालो, एफ ऑफ साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो कितनी बार, 1 2 3 बार, 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो गया। अब माइनस का साइन एक्स यहाँ पे लिखोगे तुम, तो माइनस का साइन एक्स लिखा। अब यहाँ पे 0 डालोगे तो साइन 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पे तो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इस तरह से अपन लोगों ने प्लस माइनस लगा लिया। किसी का नहीं आता तो कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ बस। इसका तो अपने को आता है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का नहीं आता ना अपने को, तो उसका बता देता हूँ तुम्हें। अगर अपने को फंक्शन 0 पे कितना आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है, एक एक करके निकाल लो ना। जैसे फंक्शन 0 पे कितना आएगा, π/2 आएगा, ठीक है, डाल के देख लो 0। कॉस इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, π/2 होता है। फंक्शन जैसे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का अगर तुमने डिफरेंशिएशन किया है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 इतना आ जाएगा अपना, -1 आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन करा है तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल इतना सा था। तो अब अपन लोगों ने क्या करना है, एफ ऑफ 0 यानी कि अपने π/2, ठीक है। अब π/2 प्लस का अपन लोग करते हैं एफ डैश ऑफ 0 इंटू, ये रहा देखो, ये एफ ऑफ 0 प्लस का एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन में 1। इस तरह से करना था ना। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 पता ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 तो माइनस का एक्स आ गया, यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई, उसके बाद में ये वाली चीज़ आ गई, और ये वाला पूरा लिख दिया। 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, ठीक है, एफ ऑफ n के बराबर। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन इक्वल टू ये, अगर ये वाला कोई फंक्शन है तो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 निकाला, फिर एफ डैश ऑफ 0 निकाला, एफ डबल डैश ऑफ 0 निकाला, इतना आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। लिखना सिखा रहा हूँ तुम्हें, किसी का भी लिख सकते हो, एग्जाम में ये चीज़ याद नहीं रहती, पता है मेरे को। एल एन ऑफ 1 प्लस का एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ 0 निकाल लो, एफ डैश ऑफ 0 निकाल लो, एफ डबल डैश ऑफ 0 निकाल लो, ये तो निकाल ही लोगे। उसके बाद में डायरेक्ट लिख दो, मैंने कैसे सिखाया है वैसे ऊपर सिखा दिया है, वैसे लिख देने का है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 है, और क्या है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू ए प्लस का 1 प्लस का ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स अपॉन में ये इसका क्यूब दे रखा है, तो बी माइनस का 3 कितना होगा। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1, और ये है बी माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे अपन लोग ये वाली चीज़, फर्स्टली व्हाट वी विल डू इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स ए 1 प्लस का ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यूब, ये 1 के बराबर है, तो एक्स प्लस का ए एक्स। अब ये 1 प्लस का ए कॉस एक्स है, इसका अगर तुम्हें लिखना है तो तुम ईजिली लिख सकते हो किससे, एफ ऑफ 0 प्लस का एफ डैश ऑफ 0 अपने इनटू अपने एक्स की पावर 1 अपॉन में 1, इस वाली चीज़ से तुम यहाँ पे लिख लो इसको, और इसको कम्प्लीटली लिख के बी साइन एक्स वाले का भी एक्सपेंशन लिखो और अपॉन में एक्स का क्यूब लिखो, और बस जैसे एक्सपेंशन सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द डिज़ायर्ड थिंग। 1 प्लस का ए माइनस का बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, तो ए अपना आ जाएगा, बी अपना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा,
ए बी आती है, वैल्यू डालनी है, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 1 हो गया। मतलब तुम कोई भी एक्सपांशन लिख सकते हो ना बेसिकली, तुम्हें मैं किसी भी चीज़ का एक्सपांशन दी दूँ तो यू कैन ईजिली राइट दैट, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि अपने को डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज है वो अपने को पता होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो लेट लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन में जेक्स है, एक्स की पावर जेक्स है, इज इन फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जी ऑफ एक्स इनफाइनाइट है। तो कुछ नहीं करना अपने को, क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है डायरेक्ट अपना ये रिजल्ट ये है कि ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स माइनस का 1 इंटू जेक्स कर देंगे, एक्स माइनस का 1 इंटू जेक्स कर देंगे, ठीक है। ये वही हो गया ट्री वाला अपना मेथड है, जो वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो 1 टू द पावर ये दे रखा है, तो यानी कि क्या है 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला सीन हो गया। जैसे ही ये हुआ तो अपन लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 इसको उठाएंगे ऊपर तक। यहाँ पर देखो ई टू द पावर एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स माइनस का 1, एफ ऑफ एक्स माइनस का 1 इंटू अपन लोगों ने क्या कर देना है, जी ऑफ एक्स कर देना है। ये वाली चीज़ जैसे अपन लोग करेंगे देन विल गेट इट राइट। यहाँ पे ई स्क्वायर अपना आंसर आ गया। इस वाले में भी सेम ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। यू कैन ईजिली गो थ्रू दैट। टेक्निक देख लेते हैं नाउ। अभी अपन लोगों ने क्या देखा, 2 शॉर्टकट्स देख लिए, 8 टिप्स और ट्रिक्स देख ली थी। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द टेक्निक इन विच ये वाली जो टेक्निक है ये क्या है, सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है, सैंडविच बना के खाना होता है बेसिकली। सैंडविच थ्योरम क्या करती है, हेल्प करती है अपने को कैलकुलेट करने में लिमिट्स को, जहाँ पर लिमिट्स क्या हो जाती है वो कैलकुलेट करी जाती है फार्मूलाज के अंदर। जो मतलब जो लिमिट्स फार्मूलाज से कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसको अपन लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली सैंडविच थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ये वाला टी सैंडविच खाना होता है। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, अगर अपना फैक्स दे रखा है, जेक्स दे रखा है और एच एक्स दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, कोई 3 फंक्शन है सच डेट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, जहाँ बिलोंग्स टू एक्स, जहाँ पर ये नेबरहुड है एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर ये अपने 1 पे टेंड कर रहा है और देन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स भी 1 पे टेंड करेगा। जैसे कि फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी 1 आना पड़ेगा। ये वाली चीज़ हो जाती है बेसिकली। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स अपॉन में ये ग्रेटेस्ट एंड जीरो फंक्शन वाला दे रखा है, तो इसमें टेक्निक लगाएंगे। पहले टेक्निक क्या कहती है अपनी, कि अपने को एफ ऑफ एक्स दे रखा है लॉग ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, एच ऑफ एक्स क्या दे रखा है लॉग ऑफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1। क्योंकि ये देखो ये वाला जो है ना, ये जी ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये एक्स माइनस का 1 से लेके ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एक्स तक होता है। ये वाली चीज़ होती है ना पूरी की पूरी। तो अगर ये और ये किसके बराबर आ गए, ठीक है, एक फाइनाइट नंबर यानी कि एल के बराबर आ गए, तो इसको भी अपने एल होना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हो जाती है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स अपॉन में एक्स यहाँ पे डाला, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स अपॉन में 1 इक्वल टू ये 0 आ गया। अब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो बीच वाला पार्ट है इसको भी क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा। आंसर हो गया सिंपल, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अभी इसमें देख लेते हैं, ये वाला है, ये वाला इसको अपन एफ ऑफ एन लेट कर लेते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इक्वल टू एल दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस का एन है, ये वाली सारी की सारी चीज़ें क्या एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस का एन है, ये लेस देन एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एन अपॉन में एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक है। ये वाली चीज़ है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे हैंस हो गया एल इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस का 1 बाय एन इक्वल टू 1 इक्वल टू एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, फाइंड करनी है ये वाली जो लिमिट है, ये वाली पूरी पूरी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, एज्यूम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, सिंपल फंक्शन, जहाँ पर ये क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है एक्स अपना, ठीक है। ये वाली चीज़ अपन ने एज्यूम कर ली। तो जैसे अपन ये एज्यूम करेंगे तो ये वाली जो पूरी की पूरी चीज़ है इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 2 स्क्वायर इंटू एक्स एन स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में यहाँ पे लिख दिया ये एन क्यूब ईजीली एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली पूरी की पूरी चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर एक्स को बाहर ले लिया अपॉन में एन क्यूब, क्यू माइनस का, अब देखो फिर वही चीज़ जो पुरानी वाली चीज़ है फिर से लग रही है। अब यहाँ पे देखो 3 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 1 हो रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 1 बाई क्यू हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ये 1 बाई 3 आ जाएगा इसका आंसर। ये देखो 1 बाई 3 इंटू एक्स। अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर तुमने एक बार वो शॉर्टकट्स वाली जो कर ली है, एक एक लाइन में तुम्हारे आंसर ईजिली आ जाएंगे। अब तुम चाहो तो फटाफट से मैं तुम्हें पी वाई क्यूज़ के थ्रू भी गो थ्रू करवा सकता हूँ। जी मेन 2009, EIEEE 2009, ये सारे के सारे कितने पी वाई क्यूज़ है, ये 16 पी वाई क्यू है, सारे के सारे जेई मेंस के हैं, ठीक है। बिट्स के भी इसमें कुछ होंगे, ठीक है। सारे के सारे करवा देता हूँ तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कौन सी लग रही है, ठीक है। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई भी पी वाई क्यू उठा लो, उसके बाद में कोई भी कुछ उठा लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन उठाएंगे। लेफ्ट में तुम्हारे क्वेश्चन है, राइट में तुम्हारे क्या है आंसर्स है, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन सी टिप लग रही है, कैसे लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ बता दूंगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 9 माइनस का 3, इस तरह से दे रखा है। तो क्या है, ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 माइनस का 1 है, और ये क्या है 3 थ्राइस ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 9 और की पावर 1 बाई 2। ये वाली जैसी चीज़ आ गई। तो अपन लोगों को क्या करना था इसमें, 1 प्लस का ये 1 प्लस का एन एक्स वाला हो जाएगा ना टिप 1 के अंदर, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 ये माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का एन एक्स करना था, तो बेसिकली यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस का एन इंटू एक्स करना था, तो यहाँ पे 1 प्लस का यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय
ये 9, ये वाली चीज़ हो गई, और यहाँ पे n2 में 3 हो गया। तो बस ये वाली चीज़ ऐसी करी, अपना आंसर आ गया टिप नंबर 1 के अंदर। सेकंड वाला जो करा है उसको भी इसी तरह से सॉल्व करा है, आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या है 1 प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का y की पावर 4 है, इस तरह से है। तो क्या किया 1 प्लस का सबसे पहले तो अपन ने इसका अंदर वाले का लिख लिया, 1 प्लस का y टू द पावर 4 है ना, इस वाले का लिखा अंडर रूट के अंदर है, तो 1 प्लस का y की पावर 4 अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, जैसे इसको लिखा उसके बाद में बाहर वाले का लिख दिया, माइनस का √2 अपॉन में y की पावर 4 आ जाएगा। √2 अपन ने क्या ले लिया, इसमें से फिर कॉमन ये हटा दिया, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो जैसे ये आ जाएगा, और फिर ये आ गया अपना आंसर। टिप नंबर 1 इस वाले में भी लगानी है, थर्ड वाले में भी 3 क्वेश्चन करके दिखा दिए तुम्हें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडर रूट ऑफ a² माइनस का x² बाई 4 है, अपॉन में x टू द पावर 4 है। अंडर रूट ऑफ a² माइनस का x² है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली कर सकते हैं इस वाली चीज़ को भी। कैसे करेंगे अपन लोग इसको, इसके अंदर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे क्या किया a, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, देखो ये ब्रैकेट के अंदर ये 1 माइनस का 1 प्लस का x² बाई 2a का स्क्वायर प्लस का हाफ इंटू x की पावर 4 बाई अपॉन में 2a की पावर 4, वही वाला 1 प्लस का nx लगाएंगे, ये वाली चीज़ उसी से सॉल्व होनी है। और जैसे ही अपन लोगों ने ये करा, अपना क्या गया, l क्या है फाइनाइट है, तो अपना ये जैसे ही अपन ने l फाइनाइट है तो x में x टेंड्स टू 0 रखेंगे, इसमें 0 रखो, तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो l कितना आ जाएगा इसके अंदर 1/64 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, टिप्स भी यहीं पे नीचे खोल लेता हूँ ताकि तुम्हें क्या है ईजी हो, मतलब देखने के अंदर दोनों तरफ। ये देखो टिप वाला सेक्शन ये रहा, ठीक है, आंसर्स वाला सेक्शन ये रहा, ये वाला सेक्शन किसका है, आंसर्स का है। ठीक है, क्वेश्चंस अपने ये रहे, ये ऊपर नीचे ये कर रहा हूँ ना, ये वाले क्वेश्चंस है। ठीक है देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। थर्ड वाले में क्या लगाया, वही लगाया दिया टिप 1। ठीक है, टिप नंबर 1 दिखा देता हूँ, ये रही अपनी टिप 1 प्लस का nx वाली। अब अपन लोग फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले के अंदर करना क्या है, इसको बड़ा करके जूम किया आपके लिए, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला क्या है कि ये रहा, अंडर रूट ऑफ ये दे रखा है अपने को, और अपॉन में ये दे रखा है इज इक्वल टू। अब अपने को ये चीज़ पता करनी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर का आउटसाइड निकालेंगे। ये अपन लोगों ने कहा सीखा था, टिप नंबर 2 के अंदर सीखा था कि ये लॉ ऑफ लव वाली जो ट्रिक थी ना, ये वो वाली थी कि भाई अपॉन के अंदर क्या आ रहा है अपना, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रही है। तो सबसे पहले अपन लोग इसको बाहर निकालेंगे, 1/x अपॉन और 1/x², 1/x³, ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो जैसे ही बाहर निकाला ये 0, अंडर रूट ऑफ 1 हो गया, ये 0, और ये कटा तो 1/x² और ये 0 आ गया आंसर पूरा। टिप नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ वाला ये रहा, cos ऑफ 2m प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का cos ऑफ 2n माइनस का 1 इंटू एक्स अपॉन में x² इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABCD, ये चारों हैं, तो C क्या हो जाएगा, यूजिंग टिप नंबर 3 L हो जाएगा अपना B²। टिप नंबर 3 भी दिखा दूँ तुम्हें, फिर तुम बोलोगे हमें बतानी है। ये रहा, ये cos ऑफ ये AX माइनस का cos ऑफ BX अपॉन में x² दे रखी है, तो B² माइनस का A² अपॉन 2 लगा देंगे कैलकुलेशन के लिए। आई डोंट थिंक सो तुम यहाँ पे आए हो, तो तुम देख सकते हो सारी चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने ही है, इजीली कैलकुलेशन देखो। टिप नंबर 4 इसके अंदर लग रही है, क्या है ये 1 माइनस का n का क्यूब है, 1 माइनस का n का क्यूब है, इस तरह से ये अपन ने पहले भी देखा था। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर वो लगेगी अपने, ये n है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 है, तो 3 माइनस का 2 अपने q माइनस का p अपने 1 आ रहा है ना, q माइनस का p 1 आ रहा है, तो माइनस का 1/q अपना इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का 1/q यानी कि माइनस का 1/3 इसका आंसर हो गया, बेसिकली हो गया। और ये टिप नंबर भी तुम्हें दिखा देता हूँ 4 वाली, तुम बोलोगी टिप नहीं दिखाई, ये रही टिप नंबर 4, देख लो ऊपर। 7th वाला क्वेश्चन देख लो, x की पावर 100 माइनस का 2 की पावर 100 अपॉन में x माइनस का 2 दे रखा है, तो इसके अंदर कौन सी टिप लगेगी सबसे पहले तो ये बताओ तुम। ठीक है, इसके अंदर लगेगी अपनी टिप नंबर 5, जिसके अंदर टिप नंबर 5 अपने को क्या कह रही थी, x की पावर n माइनस का a की पावर n अपॉन में x माइनस का a, तो हो जाएगा ये n माइनस का 1, x की पावर 100 ये इस तरह से दे रखा है। तो अब इसमें n माइनस का n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या हो जाएगा, देखो n 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 n माइनस का 1 यानी कि 100 माइनस का 1 यानी कि 100 इंटू 2 की पावर, ये रहा 100 इंटू 2 की पावर 99, क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर, तो ये देखो ये हो गया बी वाला। 8th वाला देख लेते हैं, 1 की पावर x प्लस का 2 की पावर x प्लस का 1 की ये 3 की पावर x प्लस का 1 ये nx के बार 1/x अपॉन में n दे रखा है। 8th वाले में क्या टिप लगाएंगे अपन लोग, टिप नंबर 6 लगा रहे हैं। टिप नंबर 6 यानी कि k1 इंटू k2 से लेके kn तक की पावर 1/n हो जाती है, ये वाली चीज़ लगाएंगे, इसका सीधा आंसर आ जाएगा। 9th वाला देख लेते हैं, 9th वाले के अंदर क्या है, इस तरह से दे रखा है, तो 1/2 3 माइनस का 2 इसका आंसर है क्या, तो 1/2 आंसर है क्या इसका, तो सिंपल आंसर निकल जाएगा, ये रहा 1/2 हो गया। 1/n² प्लस का 1 है, 2/n² प्लस का 2, n अपॉन में n² प्लस का 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर ये है, 2 की पावर ये है 1, q माइनस का p इक्वल टू आ रहा है अपने 1। अच्छा नहीं, ये तो सैंडविच थ्योरम वाला हो गया ना 10th वाला, तो इसके अंदर अपने को ये निकालना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखी है, n² प्लस का n² प्लस का 1, ये अपन ने देख ही लिया था, f ऑफ n टेंड कर लिया, ये कर लिया इसको, इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो इसका भी 1 ही आएगा ना, सिंपल। मैंने तुम्हें सिखाया था सैंडविच कैसे खाते हैं। e की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x है, GIF है,
ठीक है, इसमें क्या लगा देंगे अपन लोग, इसको इजीली सॉल्व कर देंगे ग्राफ के थ्रू। ये जो चीज़ है ये बच्चों वाली चीज़ है, तो इसको y इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस का 1 ग्राफ बनाया। ठीक है, अब ई की पावर एक्स का ई का कैसे ग्राफ बनता है सबसे पहले तो ये बताओ। ऐसा ग्राफ बनता है ना, ई ऐसा बन जाता है, तो बस वो वाला ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एक्स बनाया, और ये ई की पावर एक्स माइनस का 1 है तो ये ई की पावर एक्स माइनस का 1 का ग्राफ बनाया। यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ पे सेम स्लोप है, यहाँ पे सेम स्लोप है इनकी। तो क्या करेंगे, इन दिस वी सॉल्व यूजिंग ग्राफ बना देने का। उसके बाद में क्या करने का, ग्राफ बनाने के बाद में आर एच एल इतनी आ जाएगी, ये ग्रेटर देन 1 आ रही है, एल एच एल क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बात खत्म, पैसा आ जाओ। और ये 3 की पावर एक्स प्लस का 3 की पावर 3 माइनस का एक्स माइनस का 12 अपॉन में ये दे रखा है इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आया। सबसे पहले क्या किया, 3 की पावर एक्स के बाय 2 को अपन ने टी लेट कर लिया, लिमिट टी टेंड्स टू 3, लिमिट टी टेंड्स टू 3, और ये जैसे टी टेंड्स टू 3 करा, ठीक है, और टी स्क्वायर प्लस का 27 बाई टी स्क्वायर माइनस का 12 अपॉन में ये आ गया। जैसे ये वाली चीज़ आई तो टी की पावर 4 प्लस का ये, तो उस पूरा सॉल्व किया, फिर क्या लगा दिया यहाँ पे लास्ट में, ये लॉपिटल तो अपना वही है ही है, साथ ही है, कभी भी लगाओ इसको। 13th वाले में देख लो, ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें चीज़ें यूज़ नहीं आ रही, और चीज़ें यूज़ नहीं आ रही तो फिर तो आसानी है। बाकी शॉर्टकट्स तुम्हें बताया मैंने, एक एक लाइन में तुम्हारे सारे आंसर निकल रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स के बता रखे हैं ऑलमोस्ट। प्लेलिस्ट जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट देख लेना तुम। 13th के अंदर वेरिएबल तुम्हें ये दे रखा है डिटरमाइंड बाय द लॉ फार्मूला, ये अब ये दे रखा है, ये इतने सारे x1 x2 x3 कोई वेरिएबल दे रखे हैं, तो p प्लस का क्यों निकालना है, p प्लस का क्यों कैसे निकाले। 13th वाला देखो सबसे पहले, इसके अंदर क्या लगेगा, x की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस का एक्स टू, ये ए प्लस का एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, एक्स एन का स्क्वायर माइनस का एक्स एन माइनस का ये 0 आ रहा है, इसके अब रूट निकाल लिया, वो श्री ब्रह्माचार्य से अपने जो भी है बी स्क्वायर वो माइनस का 4ac, और ये फिर माइनस प्लस माइनस का बी अंडर रूट ऑफ डी अपॉन में 2 है। ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ डी, नेगेटिव साइन विल बी रिजेक्टेड, तो ये वाला पॉजिटिव वाला है, तो इससे p1 आ गया, q4 आ गया, p प्लस का q5 आ गया। 14th वाला देख ले भाई, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 है, 1 बाई एक्स माइनस का 1 की पावर एक्स माइनस का 1, इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले इसमें 1 डाल के देख, 1/0 यानी कि आ रहा है इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, इनफाइनाइट की पावर आ रही है अपने 0, तो अपन लगाएंगे टिप नंबर 8। वो क्या कहती है अपने को, टिप नंबर 8 हमने अपने को पहले भूल जाता है, इनफाइनाइट की पावर 0 आया, 0 की पावर 0 आया, तो बंदर वाला वो टेक्निक लगा देना, बंदर मेथड, ट्री बंदर वाला मेथड लगाना, सिंपल से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर लगा देते हैं ट्री बंदर वाला मेथड, तो अपन लोग क्या करेंगे, बेसिकली लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है, ये वाली चीज़ माइनस का 1 यानी कि 1 बाई एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1, बस एक्स माइनस का 1 इंटू जेक्स करना है, सिंपल से, वैसे ही तो होता है, तो वही वाली चीज़ कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया। 15th वाला देख लो, ए कॉस एक्स प्लस का बी एक्स साइन एक्स माइनस का 5 अपॉन मैक्स 4 एग्जिस्ट, और ये क्या है फाइनाइट है, तो अपने को ए बाय बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भैया, इसके अंदर शॉर्टकट नंबर 1 यानी कि एक्सपांशन लगा लो। एक्सपांशन मैंने तुम्हें कॉस एक्स का बताया कैसे करते हैं, साइन एक्स का बताया कैसे करते हैं, ये वाली चीज़ करी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 16th वाले में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला पूरा दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, इसका मैंने तुम्हें एक्सपांशन बताया था, ये क्या हो जाता है, ईयर एक्स इक्वल टू 1, टिप नंबर 3 दिखा देता हूँ तुम्हें का 4th वाला पार्ट, यानी कि 1/1 इक्वल टू हो जाएगा 0, टिप नंबर 3 ये रहा, इसका जो एक्सपांशन है ये देख लो, cos ऑफ एक्स बाई 2, cos ऑफ एक्स बाई 4, cos ऑफ एक्स बाई 8, cos ऑफ एक्स पर 2 की पावर n, साइन एक्स अपॉन में x हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाती है, तो साइन एक्स अपॉन में x का GIF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0, बस ये वाला अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने तुम्हें सारी PYQs करवा दी है, डन। ठीक है, मैंने क्या करवा दिया है तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें शॉर्ट नोट्स पढ़ा दिए, जिससे तुम्हारा पूरा बन गया बेस। उसके ऊपर हम लोगों ने क्रीम बटर ब्रेड जो भी लगाना था जैम बीच में, वो लगा दिया, किससे, अपने शॉर्टकट्स से। शॉर्टकट्स के ऊपर अपन लोगों ने ये जो लगाना था अपने PYQ की कवरिंग वो कर दी है, पूरी की पूरी ब्रेड को, सैंडविच को पूरा तुम खा जाओ। और PYQs अब कोई भी लगा सकते हो तुम, किसी भी तरह के। अगर तुम्हें इसकी शीट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें वेबसाइट के लिंक दे दूँगा, उधर से आके तुम ले सकते हो। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करके जाना, उसमें तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय।